नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती पाठ 2 जंगल का प्रश्न और उत्तर। ठीक है बच्चों, तो आपकी किताब के अंदर जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, इसीलिए किताब से आप मिलाते जाना, ठीक है ना, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ के आंगन में इसमें पहला है सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। इसमें क है कि कहानी के पात्र तथा उनके स्वभाव की विशेषताएं। आपको देखो क्या करना है, जो कहानी में पात्र थे, पात्र मतलब जो भी कैरेक्टर थे, ठीक है, उनके नाम लिखिए और उनकी विशेषताएं क्या थी वो भी आपको लिखनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर जरा इधर देखिए। पात्र मैंने यहाँ पे लिखे, विशेषताएं। पात्र मांडवी, तो मांडवी का विशेषता यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जीवन प्रेमी। फिर शैलेश आज्ञाकारी बेटा था। पीयूष अबोध था। तविषा आज्ञाकारी बहू व प्रेम करने वाली क्या थी, माँ थी। ठीक है, ख है इसमें, ये तो क था ना, ख है कि पहचानिए रिश्ते। अभी आपको रिश्ते पहचानने हैं, जैसे कि दादी और तविषा दोनों में क्या रिश्ता था, तो सास और बहू का। ठीक है, मतलब दादी जी सास थी और तविषा क्या थी, बहू। फिर पीयूष और शैलेश, तो पीयूष क्या था, बेटा, शैलेश क्या था, उसका बाप। तविषा और शैलेश, तो तविषा थी पत्नी शैलेश की और शैलेश क्या थे, तविषा के पति थे, तो पत्नी पति। शैलेश और दादी, तो दादी जी क्या थी, शैलेश की माँ थी और शैलेश उनका बेटा था, तो बेटा और माँ, उनका ये रिश्ता था। अगला प्रश्न है यहाँ पे पत्र लेखन में कि गर्मी की छुट्टियों में महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायतों द्वारा पंछियों के लिए, एक मिनट, ये द्वारा ऐसे आएगा बच्चों, ये मत लिखना, ऐसे लिखते हैं ना द्वारा, ठीक है, ऐसे साफ नहीं दिख रहा क्या, एक मिनट, पूरा आपको अच्छे से लिख करके थोड़ा सा बता देती हूँ। ये द्वारा नहीं है, जैसे यहाँ पे भी नहीं आ जाता, देखो ऐसे। ठीक है, तो पंछियों के लिए बनाए गए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभाग की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखिए। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, जैसे समझिए कि गर्मी की छुट्टी में महानगर पालिका जो परिषद है या फिर पंचायत जो है, उन्होंने क्या किया, पंछियों के लिए बनाए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण, मतलब उनको मतलब ये दाना पानी का, ये सब का व्यवस्था किया कि उन लोगों को खाने की परेशानी ना हो। तो अभी उनकी प्रशंसा करते हुए आपको क्या करना है, पत्र लिखना है कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे पत्र लिखा हुआ है। सबसे पहले इधर दिनांक आता है, आप लोग जानते ही हो, इधर दिनांक आता है। उसके बाद फिर लिखेंगे हम सेवा में माननीय अध्यक्ष महानगर पालिका को हम ये पत्र लिख रहे हैं, तो बृहन मुंबई महानगर पालिका, भावेनगर, मुंबई। ठीक है, यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है। तो विषय क्या है, विषय भी हमको लिखना चाहिए। तो सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद देने हेतु, यानी बहुत ही अच्छा काम किया ना उन्होंने, उनको धन्यवाद देने के लिए क्या कहते हैं, सुनिएगा। महोदय, कोई है, तारक शर्मा जी लिख रहे हैं, महोदय मैं तारक शर्मा SN रोड स्थित मीनाक्षी अपार्टमेंट भावेनगर में रहता हूँ। मैं अपने इस पत्र के माध्यम से पिछले दिनों हमारे क्षेत्र में पक्षियों के लिए बड़ा घोंसला बनाने व चुग्गा दाना पानी व्यवस्था शुरू किए जाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यानी इन्होंने ये जो बड़े घोंसले बनवाए, उसके बाद उनके लिए दाना फिर पानी वानी की व्यवस्था की, तो उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, आपने जो ये व्यवस्थाएं की हैं। गर्मी होने के नाते पंछियों को दाना पाने के लिए काफ़ी भटकना पड़ता था। कई बार हमारे क्षेत्र में अस्थायी तौर पर स्थानिकों ने भूखे प्यासे पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की। इसके बाद इस संदर्भ में कोई ठोस व स्थायी कदम उठाने के लिए महानगर पालिका से पत्र द्वारा निवेदन भी किया गया। यानी हमने निवेदन भी किया था कि इस बारे में कुछ न कुछ विचार किया जाए। तो मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों ने हमारे पत्र का न केवल उत्तर दिया बल्कि फौरन ही क्या किया, क्षेत्र में चुग्गा दाना पानी व्यवस्था के साथ ही पंछियों के रहने की भी व्यवस्था की। आपकी इस प्रक्रिया से क्षेत्र के सभी निवासी बहुत ही प्रसन्न व संतुष्ट हैं। धन्यवाद विष्णु तारक शर्मा। यहाँ पूरा यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, मीनाक्षी अपार्टमेंट, SN रोड, भावेनगर, मुंबई। ठीक है, तो बच्चों देखो अभी एग्जाम में भी आपको ऐसे पत्र लिखने के लिए आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना। आप चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आराम से बैठ करके पढ़ना और देखो कैसे पत्र लिखा जाता है। अभी आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। आगे का ये रहा। कहानी लेखन, इसमें क्या है, दिए गए शब्दों की सहायता से
कहानी लेखन कीजिए, उसे उचित शीर्षक देकर प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पे जो शब्द दिए गए जैसे कि अकाल, तालाब, जन सहायता और परिणाम, ठीक है, तो इनकी मदद से आपको क्या करना है ना, कोई एक कहानी लिखना है और फिर उसका शीर्षक भी देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखो बच्चों, अकाल में तालाबों का महत्व, अकाल जब होता है तो तालाबों का क्या महत्व होता है, यह हमने इसको शीर्षक दिया है। और फिर ये कहानी बहुत बड़ी है थोड़ी सी, हाँ, तो मैं एक काम करती हूँ, आप प्लीज़ इसको लिख लेना, मैं रीड नहीं करती हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे और देखो लास्ट में हमने सीख भी लिखी है, सीख भी लिखना था ना। ये देखो, दूरदृष्टि व परस्पर सहयोग से हर संकट का समाधान किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये कहानी लिखनी थी, ऐसे ही एग्जाम में भी पूछेगा तो वो सारे शब्द मिला करके मतलब समझ करके कहानी आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, अगला है पाठ से आगे। इसमें क्या है कि पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी जो पालतू प्राणी होते हैं जैसे कि हमारी गाय होती है ना, उसके बछड़े होते हैं, जो भी आप पालतू प्राणियों को पालते हो, जैसे कई लोग तोते को पालते हैं, तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, आप क्या करते हो पालतू प्राणियों के लिए, वो आप यहाँ पे विस्तार से लिखो। तो क्या क्या करते हैं, उनको खाना पानी देते हैं, उनको अच्छे से उनके साथ साथ रहते हैं, और क्या करते हैं। देखिए वही लिखा मैंने, एक लड़का है जो एक कुत्ते की बात करता है। वैसे कुत्ता पालना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अब लिखा है तो पढ़ देती हूँ मैं। लेकिन कुत्ता पालना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुत्ता तो कुछ, देखो आप उसको कहीं पे भी रखो लेकिन कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा, सही है ना। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको मारो भगाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको घर में मत लाओ, वो बाहर रहने लायक है, उसको आप बाहर रखिए, उसको दाना पानी दीजिए, रोटी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप उसको घर में बुलाएं तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी जिसकी जो मर्जी वो करे, पर अभी हम लोग इसको देखते हैं। चलिए वो सब छोड़िए, आप देखिए यहाँ पे, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, मेरा मतलब कोई एक लड़का है जो बोल रहा है, उसका नाम क्या है, टॉमी है। मैं रोज़ शाम को उसके साथ घर के पास स्थित बगीचे में घूमने जाता हूँ। मैं उसे अपने हाथों से नहलाता हूँ, उसकी साफ़ सफाई की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। मेरे विद्यालय चले जाने के बाद मेरी माँ उसकी देखरेख करती हैं। टॉमी पूरे परिवार में सबसे अधिक मुझसे और उसके बाद मेरी माँ के साथ घुला मिला है। जब कभी वह बीमार पड़ जाता है तो मेरा पूरा परिवार परेशान हो जाता है। उसके ठीक होने तक मैं दिन रात उसकी देखभाल करता हूँ। उसके खान पान पर मैं बहुत ध्यान देता हूँ। उसके लिए मैं दुकान से तरह तरह के पौष्टिक आहार लाता हूँ। जानवरों के लिए ज़रूरी सभी टीके मैं उसे लगवाता हूँ। टॉमी मेरे परिवार का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। तो वो लड़का ये सारी बातें बोल रहा है। वैसे आपके घर में जो भी पालतू जानवर होंगे उनके बारे में आप लिख सकते हो, जैसे तोता वगैरह, या फिर किसी घर पे अलग अलग प्राणी होते हैं ना, तो उनके बारे में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस रचना बोध, इसमें आप क्या लिखते हो, देखो ये लिखना है, क्या लिखोगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत कहानी में मुद्गल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को क्या किया है, दर्शाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये जो आपका पाठ था जंगल, इसका प्रश्न और उत्तर समाप्त हो चुका है। हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलो बच्चों, अभी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।